गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th का जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तक करवा दिया था। उसके आगे करते हैं फर्स्ट यूनिट लॉ ऑफ क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट लॉ आता है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है कि भाई जब गैसेज आपस में कंबाइन होती हैं और वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो भी गैसियस, तो रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम और प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम का रेशो है वो सिंपल आएगा। तो क्या है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द गैसेज कंबाइन होती है और प्रोड्यूस भी हो रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के कारण प्रोडक्शन तो होना ही है। इन ए केमिकल रिएक्शन दे टू शो इन ए सिंपल रेशो बाई वॉल्यूम्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। H2 प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl। यहाँ कितनी वॉल्यूम है, 1। यहाँ कितनी वॉल्यूम है, 1, और प्रोडक्ट की कितनी है, 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम का सिंपल रेशियो हो गया। यही गे-लुसाक्स लॉ गैसेस वॉल्यूम है। क्या कहता है कि जब गैसेज आपस में कंबाइन होती है और जो प्रोडक्ट भी बनता है उनकी वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल रहेगा। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2H2O। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो यहाँ कितना वॉल्यूम हो गया, 2। यहाँ कितनी वॉल्यूम है, 1। यहाँ कितना कोफिशिएंट है इसका वॉल्यूम का, 2। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, सिंपल 2:1:2, यानी कि एक सिंपल रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं। इसे नेक्स्ट लॉ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लॉ है, हाइपोथेसिस है, वो है बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस। बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस। बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contain equal number of atoms। बर्ज़िलियस कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम कर लिया जाए और वॉल्यूम भी सेम ले ली जाए। 3 चीज़ें सेम लेनी है आपको, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो कहता है कि उन गैसेस का जो एटम्स की संख्या है ना वो भी सेम रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ, बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस के हिसाब से मान लीजिए हम यहाँ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, यहाँ 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, और यहाँ 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं। नाइट्रोजन 3, 2, 5 कर लीजिए। इसमें भी 5 दिखाए हमने, 3, 3, 5 हो गया। ये 1 लीटर ही इसकी वॉल्यूम ली। अब बर्ज़िलियस क्या कहता है कि सभी गैसेस के एटम्स की संख्या सेम रहेगी। क्या किया हमने टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा और सभी की वॉल्यूम भी 1-1 लीटर ले ली। तो बर्ज़िलियस हाइपोथेसिस कहती है कि इनमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी संख्या भी सेम रहेगी। बट दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। H2 प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl। तो यहाँ कितनी वॉल्यूम है, N, 1 वॉल्यूम है। यहाँ भी 1 वॉल्यूम है और यहाँ इसकी 2 वॉल्यूम है। अब इसमें n एटम्स मिलेंगे।
क्लोरीन के भी n एटम्स होंगे और इसके 2n एटम्स मिलेंगे। अब हमें तो एक कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन देखनी है ना, 2n की नहीं देखनी, हमें एक कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन देखनी है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 2 से डिवाइड किया 1/2 एटम्स, 2n से डिवाइड करेंगे, यहां से 2n से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 1/2, इधर से 2n से डिवाइड करो 1/2 एटम्स, और यहां से 2n से डिवाइड किया तो 1 कंपाउंड एटम, इट मीन्स ये थ्योरी कह रही है कि हाफ एटम हाइड्रोजन और हाफ एटम क्लोरीन का मिलकर के एक कंपाउंड जो एटम है, जिसको आप मॉलिक्यूल बोलते हो, HCl की फॉर्मेशन करता है। बट आपने पढ़ा है कि एटम्स तो इनडिविजिबल है, एटम्स का हाफ तो हो ही नहीं सकता, सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ध्यान देना, ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि ये थ्योरी एक एग्जांपल की सहायता से हमने समझाया। कहती है कि भी हाफ एटम हाइड्रोजन और हाफ एटम क्लोरीन का मिलकर के क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल HCl का बना रहा है। बट वी नो एटम्स कैन नॉट बी हाफ, एटम्स तो इंडिविजुअल है, उसका तो हाफ हो ही नहीं सकता, सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। तो इसमें सुधार किया गया। नेक्स्ट इसमें सुधार किया गया एवोगैड्रोज के द्वारा। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ कर लेते हैं, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बेrzelius लॉ, बेrzelius हाइपोथेसिस। बेrzelius हाइपोथेसिस कहता है कि यदि वॉल्यूम इक्वल ले तो एटम्स की संख्या सेम आएगी, जबकि एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि भाई एटम्स की संख्या सेम ना होकर के वो मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम आएगी। तो इसमें और जो बेrzelius हाइपोथेसिस है कितना डिफरेंस है, केवल मॉलिक्यूल का। डेफिनेशन सेम है, वहाँ एटम्स थे, यहाँ मॉलिक्यूल्स यूज हो जाते हैं। हम एक एग्जांपल की सहायता समझते हैं। मान लीजिए हमने 3 गैसेज ले ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 1-1 लीटर, इक्वल वॉल्यूम ले ली हमने तीनों की। हमने वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल रख लिया, तो ये लॉ कहता है कि इनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम आएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 चेंजेस इनटू 2HCl, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स मिलेंगी। तो n मॉलिक्यूल्स, यहां n मॉलिक्यूल्स, यहां 2n मॉलिक्यूल्स। अब हमें तो देखना है कि भाई एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से बना है। तो हम इसको थ्रूली किससे डिवाइड कर देते हैं, 2n से डिवाइड कर दें। तो 2n से डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉलिक्यूल, और ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉलिक्यूल, और ये कितना हो गया 1 मॉलिक्यूल। तो ये कहता है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाते हैं। तो क्योंकि मॉलिक्यूल हाफ हो सकता है, इसलिए दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड। तो एक बार फिर से करेंगे, एवोगैड्रोज लॉ क्या है। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि हम गैस की वॉल्यूम इक्वल ले लें तो उनमें मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सेम आएगी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम।
यानी कि प्रत्येक जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, प्रत्येक मैटर, जिनको कि एटम कहा जाता है। दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन all respect, that is mass, size, shape, volume, etc. इसका क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। मान लीजिए आपके सामने एक सोडियम का टुकड़ा है, ये बहुत सारे एटम से मिलकर के बना है, तो इसके सारे एटम्स एक जैसे मिलेंगे। यानी कि क्या क्या, उनकी मास देखोगे एक जैसा मिलेगा, उनकी शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ एक जैसी मिलेगी। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे मिलेंगे, चाहे उनका मास कंपेयर करो एक जैसा होगा, साइज देखोगे एक जैसी, वो रिएक्शंस भी एक तरह से करेंगे, एक जैसी ही करेंगे, उनकी वॉल्यूम भी एक जैसी रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element are different in all respect. What does it mean? कौन से रेस्पेक्ट्स में? वही मास, साइज, शेप, वॉल्यूम एसेट्रा। थर्ड पॉइंट का मतलब है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है ना, वो टोटली डिफरेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास सोडियम का टुकड़ा लिया था और यहाँ आप आयरन के एटम्स ले लेते हो, आयरन का एक टुकड़ा ले लेते हो Fe। तो ये पॉइंट कहता है कि यदि हम सोडियम के एटम्स और आयरन के एटम्स को कंपेयर करेंगे तो उनका सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, उनकी मास, शेप, साइज सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट मिलेंगे, उनका मास भी डिफरेंट मिलेगा, उनकी साइज भी डिफरेंट मिलेगी, उनकी वॉल्यूम, उनसे होने वाली रिएक्शंस भी डिफरेंट मिलेगी। फोर्थ पॉइंट कहता है कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecule. Atoms combine to form molecule and they do so in simple ratio of atoms. They do so in simple ratio of atoms. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एटम्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और वो एटम्स का रेशियो, यानी कि जब वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो एटम्स का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर में ही, यहाँ हम मास का रेशियो चेक नहीं कर रहे, यहाँ हम एटम्स की संख्या का रेशियो चेक कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 1। तो यहाँ सिंपल रेशियो हो गया 2:1। ऐसे ही मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। कार्बन का कितना एटम है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 2, 1:2। इट मीन्स कि एटम्स आपस में कंबाइन होकर के जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस दौरान एटम्स की संख्या का रेशियो सिंपल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स आर स्मॉलेस्ट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन chemical reaction. Atoms are the smallest particle which take part in a chemical reaction. यानी कि chemical reaction में जो participate करते हैं वो atoms ही होते हैं और वो सबसे smallest होते हैं। 6th point कहता है atoms can neither be created nor be destroyed.
atoms can neither be created nor destroyed, यानी कि एटम्स को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप बना सकते हो, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कर लेते हैं मॉडिफाइड डाल्टनोमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स को मॉडिफाई करके बनाई गई है, यानी कि उसमें जो पॉइंट्स में कमियां थी उनकी कमियों को सुधार करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनाई गई है। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? उसके फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इसमें कह रहा है कि जो एटम्स है वो डिविजिबल है, एटम्स के सब पार्टिकल्स होते हैं। एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एटम्स जो हैं उसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं। क्या क्या है आपको पता ही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, या इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट उसमें सेकंड पॉइंट था कि वे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये बात भी सही नहीं है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different atomic mass. Atoms of same element may have different atomic mass. Example isotopes। बताइए isotopes क्या होते हैं? Atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass. For example, हम एक ही एटम हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं, इनके 3 आइसोटोप्स आपके सामने है, तो तीनों ही हाइड्रोजन लेकिन मास डिफरेंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि एक एटम है तो उसके सारे, यदि एक कोई एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम मिलेंगे, तो ये थ्योरी तो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, हाइड्रोजन आपके सामने है, ऐसे ही कार्बन भी आइसोटोप में पाई जाती है, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। इसका भी मास डिफरेंट हो गया, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है तो कार्बन ही। क्लोरीन भी 17 क्लोरीन 37। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम ही एलिमेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो दूसरा पॉइंट भी उस थ्योरी का सुधारा गया। दूसरे पॉइंट में डाल्टन ने क्या कहा था कि वे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स। इसका थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have same atomic masses, may have same atomic mass, यानी कि डिफरेंट एटम्स जो हैं उनका मास भी सेम हो सकता है। जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया था कि भाई डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका टोटल सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, उनका मास भी डिफरेंट मिलेगा, वॉल्यूम भी डिफरेंट मिलेगी, साइज भी डिफरेंट मिलेगी। ये थ्योरी कहती है कि डिफरेंट एटम्स जो हैं उनका मास सेम हो सकता है। एग्जांपल्स आपके सामने है आइसोबार। तो एग्जांपल्स क्या है? आइसोबार। ये थर्ड पॉइंट चल रहा है, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different atomic number,
different atomic number but same atomic mass। बताओ जल्दी से, क्या किसी डिफरेंट एटम्स मिलेंगे। एग्जाम्पल 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40। डिफरेंट एटम्स हैं, आर्गन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, लेकिन इनका मास सेम है। जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी कि यदि डिफरेंट एटम्स हैं तो सब कुछ उनकी डिफरेंट मिलेगी, उनका मास भी डिफरेंट मिलेगा। ये थ्योरी कहती है कि यदि डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका मास भी सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आइसोबार्स। फोर्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टू फॉर्म molecule, the ratio in which they combine may not be simple। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि भाई एटम्स जो है कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। एग्जांपल्स हमने वाटर का दिया था। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशियो में कंबाइन हो। फॉर एग्जांपल ये शुगर का फार्मूला होता है, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या का रेशियो क्या है? 12:22:11। कौन सा सिंपल है? यानी कि इट इज नॉट इन सिंपल रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट उसका सेम है, उसमें भी आया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यहां भी एज इट इज हो रहा है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Atom is no longer indestructible, is no longer indestructible, indestructible। It means कि एटम जो है उसमें कहा गया था कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आपको पता है कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहता है कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मास को, किसी एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करते हो? न्यूक्लियर रिएक्शंस में यही होता है कि एक एटम पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा करके, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा करके दूसरे एटम में चेंज कर दिया जाता है। तो एक एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।